मेरे बंधुओं, आज मैं आपके सामने जो विचार रखने जा रहा हूं वह विचार महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विचार आने वाले संन्यास दिवस से संबंध रखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इस आने वाले 30 नवंबर 2020 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन संन्यास दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाइयां देता हूं। इस संन्यास दिवस पर आप संन्यास तत्व को समझ सकें, संन्यास दिवस की महत्ता को समझ सके, इस भाव को लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं। संन्यास नाम से समझ में आता है। न्यास का तात्पर्य धारण करना। इस प्रकार से ध्यान, धारणा और समाधि एक शब्द है। उन शब्दों का जो अर्थ है वह गहन है, जीवन के लिए अनिवार्य है, ऊर्ध्वगामी जीवन के लिए अनिवार्य है, अध्यात्म के पथ पर बढ़ने के लिए अनिवार्य है। क्योंकि अध्यात्म और संन्यास का संबंध रहा है। बिना संन्यास के अध्यात्म नहीं हो सकता और बिना अध्यात्म के संन्यास नहीं हो सकता। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार से गुरु के पास यदि कोई शिष्य नहीं है तो उसकी गुरुता नहीं कही जा सकती। यदि किसी शिष्य के पास गुरु नहीं है उसे शिष्यता नहीं कहा जा सकता। आने वाले आप यह संन्यास दिवस बहुत ही हम साधकों के जीवन में अनिवार्य है, क्योंकि 2020 में जितने भी महत्वपूर्ण समय बीते, जितने भी समय चले, जितने भी त्योहार आए, जितने भी महत्वपूर्ण दिवस आए, बहुत ही जीवन के लिए अनिवार्य रहे, आने वाले जीवन के लिए अनिवार्य रहेंगे। क्योंकि इस वर्ष का प्रत्येक त्योहार पे प्रत्येक दिवस एक विशेष ज्ञान को, एक विशेष चेतना को लेकर के सामने उपस्थित हुआ है। चाहे वह नवरात्रि हो, चाहे वह लक्ष्मी पूजन हो, चाहे होली हो, दीपावली हो, ग्रहण हो। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस 30 नवंबर 2020 को जो संन्यास दिवस पड़ रहा है, इसमें आपको कुछ न कुछ प्राप्त करना ही। संभव हो सके तो आश्रम से दीक्षा लेने का भी विचार करना चाहिए, लेना चाहिए, गुरुदेव से बात करनी चाहिए। संकल्पित होना है आपको कि आप अपने जीवन में वह आनंद प्राप्त करेंगे ही, अपने आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ेंगे ही और इस संन्यास दिवस की उपलब्धि को आप प्राप्त करेंगे ही। संन्यास का तात्पर्य होता है कि हम उनके समकक्ष हो रहे हैं जिन्हें हम ध्यान करते हैं, उस शक्ति के समकक्ष हो रहे हैं जो शक्ति पूरे प्रकृति को, पूरे विश्व को संचालित करती है, जिस शक्ति के कारण दिन और रात होता है, धूप और छांव होती है, जिस शक्ति के कारण मौसम बदलते हैं, जिस शक्ति के कारण हवा चलती है, अग्नि जलती है और पृथ्वी हरी भरी होती है। उस शक्ति का हम ध्यान कर रहे हैं, हम उस शक्ति को स्मरण कर रहे हैं, हम उस शक्ति को भज रहे हैं, उस शक्ति के समकक्ष हो रहे हैं। संन्यास का तात्पर्य यह है। और संन्यास तो कोई भी धारण कर सकता है।
गृहस्थ व्यक्ति भी धारण कर सकता है। संन्यास धारण करने के लिए आवश्यक नहीं है कि हम जंगलों में घूमे, भटके, पहाड़ों और कंदराओं में जाएं और पहाड़ों में जाने वाला ही, जंगलों में घूमने वाला ही, घर बार छोड़ देने वाला ही सन्यासी है। ऐसा संभव नहीं है, यह शक्य नहीं है, क्योंकि संन्यास का तात्पर्य समकक्ष होना है और ईश्वर के समक्ष तो कोई भी हो सकता है। इसलिए संन्यास धारण करना चाहिए। हम जब हमारे सारे विचार एक विशेष भावना के साथ कि पूरे विश्व का कल्याण चाहने वाले, पूरे समाज का कल्याण चाहने वाले विचार जब आते हैं, जब ऐसा चिंतन होता है, जब मनन होता है, जब ऐसा धारण होता है, तो संन्यास की महत्ता स्पष्ट होती है। संन्यास धारण करने के पहले हमें सारे जीवन के, जो चाहे वो पूर्व जन्म के हो, चाहे वो इस जन्म के हो, सारे पापों को नष्ट करना ही चाहिए। नष्ट होने की क्रिया होती ही है, क्योंकि जब तक हमारे जीवन के पाप कर्मों को नष्ट नहीं किया जा सकता, तब तक संन्यास धारण करने का कोई तात्पर्य नहीं रह सकता। यदि उस संन्यास तत्व को अपने जीवन में धारण करना है, अपने हृदय में उस परमात्मा को धारण करना है, तो अनिवार्य है कि पाप कर्म को नष्ट किया जाए। जितनी भी हमारी आकांक्षाएं हैं, उन आकांक्षाओं का मूल कारण हमारे पूर्व जन्म के पाप कारण ही होते हैं, पाप कर्म ही होते हैं। और यह सब कुछ होता है गुरु की कृपा से। जब गुरु आशीर्वाद देते हैं तो चेतना पुंज देते हैं, जब शक्तिपात करते हैं, जब दीक्षाएं देते हैं, तो सनई जब आपको मिले हुए उस मंत्र को जब आप धारण करते हैं, जब उसका जप करते हैं, जब उसका मनन करते हैं, जब उसका चिंतन करते हैं, तो सनई वह पाप धीरे धीरे से समाप्त हो जाता है। आपका मस्तिष्क विचार शून्य होना चाहिए। विचार शून्य जब मस्तिष्क बनता है, तब संन्यास की परिभाषा स्पष्ट होती है। उस संन्यास तत्व को धारण करना ही है। इस संन्यास दिवस पर हमें पाप मुक्त बनना ही है। एक बहुत ही सटीक उपनिषद है जिसे देवोपनिषद कहा जाता है, क्योंकि देवोपनिषद का मूल अर्थ ही है कि हम अपने जीवन में अपने गोत्र को बदल रहे हैं, अपने रक्त को बदल रहे हैं, अपने नाम को बदल रहे हैं। हम समर्पित हो रहे हैं उस शक्ति के सामने जिसके द्वारा पूरा संसार चलता है। उस शक्ति के सामने हम करबद्ध हो रहे हैं, अपने कण-कण में उसे विराजित कर रहे हैं, अपने हृदय स्तर पर सद्गुरुदेव की शक्ति को स्थापित कर रहे हैं। और जब हम अपने हृदय पे, अपने रक्त कण-कण पे उस शक्ति का स्थापन कर लेंगे, तो स्वतः ही हमारे शरीर का वह रक्त शुद्ध हो सकेगा, उस रक्त में समाया हुआ पाप कर्म शुद्ध हो सकेगा। और जब हमारा रक्त शुद्ध होगा, तो स्वतः ही उसमें देवत्व जागृत होगा, देवता के समकक्ष हो सकेंगे। सन्यासी बनने के लिए अनिवार्य है कि हम देवता के समकक्ष हो, देवता के प्रतिरूप हो। और इन मंत्रों में जो भाव है, इन मंत्रों में जो पावर है, जो क्षमता है, इस क्षमता के अनुरूप जब हम इन मंत्रों को उस भाव के साथ, उस अर्थ विश्लेषण के साथ धारण करते हैं, तो अवश्य ही हमारे शरीर का वह रक्त शुद्ध होता है, वह रक्त पाप से दूर होता ही है। और जब हमारा रक्त शुद्ध हो जाता है, तो हम देवतुल्य बन जाते हैं, मानव देवतुल्य बन जाता है। ये कई सदियों में हुआ, कई बार ऐसा हुआ। और इस देवोपनिषद की जो चर्चा सद्गुरुदेव जी ने भी की है,
उनकी वाणी से भी आप इस उपनिषद को सुन सकते हैं। और जो देवोपनिषद में आपके सामने उद्धृत कर रहा हूं, उच्चरित कर रहा हूं, इसे आप भी वीडियो क्लिप निकाल करके पुनः 21 दिवस तक यदि आप इसे उपनिषद को सुनते हैं तो अवश्य ही आपके जीवन के सारे पाप दूर हो जाते हैं। किंतु यह जो दिवस है इस संन्यास दिवस पर, क्योंकि संन्यास दिवस पर आने वाले 30 नवंबर 2020 पर चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, जो दोपहर 1:02 से लेकर के 5:23 तक चले। इस समय में यदि हम इसे 21 बार सुन सकें तो जीवन की एक महत्ता होगी। पूरा का पूरा पाप कर्म लोप हो ही जाएगा। इसलिए हमें इन श्लोकों को सुनना ही चाहिए। या तो श्रवण करें या तो पाठ करें, उसी विगलित कंठ के साथ, उसी भाव और स्वर के साथ, क्योंकि मंत्रों में स्वर का बहुत बड़ा महत्व है। जब हम उसे उसी स्वर के साथ, उसी चेतना के साथ सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे रोम रोम में, कण कण में वह शक्ति विराजित हो ही जाती है। जिस प्रकार से एक मेडिसिन लेने के बाद हमारे शरीर के रोग दूर होने लगते हैं, उसी प्रकार से इन श्लोकों को धारण करने के पश्चात हमारा वह पाप कर्म लोप होने लगता है। और जब हमारा पाप कर्म लोप हो जाता है, जब हम चैतन्य बन जाते हैं, शुद्ध बन जाते हैं, तब हम संन्यास धारण करते हैं। मैंने जैसे बताया कि संन्यास का शुद्ध तात्पर्य है समकक्ष होना। हम गुरु के समकक्ष हो रहे हैं, हम उस सत्य के समकक्ष हो रहे हैं। और उस संन्यास की प्रक्रिया के अनुसार गुरु जैसा सोचता है, गुरु जैसा विचार रखता है, जैसा विचार रखता था, चिंतन करता था, वह चिंतन हमेशा आ गया। हम में और गुरु में कोई भेद नहीं है। और जब हम इतनी बड़ी शक्ति से जुड़ जाते हैं, उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं, तो वह परमात्मा स्वतः हमें हमारी समस्याओं का निदान बतलाता रहता है। हम अपनी समस्याओं का निदान स्वयं ही कर लेते हैं। फिर हमें भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर हमें किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। यह प्रयोग बिल्कुल निःशुल्क है। और उन साथियों के लिए, गुरु भाइयों के लिए, साधकों के लिए, सभी के लिए अनिवार्य है। जब तक इस तत्व को समझा नहीं जाएगा, जब तक इसे धारण किया नहीं जाएगा, तब तक जीवन की पूर्णता संभव नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस बार अब रुकना नहीं है, अपने जीवन को आगे बढ़ाना ही है, अध्यात्म के पथ को आगे करना ही है, अपने जीवन में अध्यात्म के पथ को चलना ही है। क्योंकि अध्यात्म का तात्पर्य अपने आत्मा का अध्ययन करना होता है। अपने आत्मा का अध्ययन करें, आप अपनी आत्मा को मजबूत करें, आप अपने आत्मा को चेतनावान करें, जागृतवान करें, स्वतः ही ज्ञान आपके अंदर समाविष्ट हो जाएगा। स्वतः ही वाक शक्ति आपके गले पे आ ही जाएगी, स्वतः ही पूरी समाज शक्तियां आपके अंदर समाहित हो ही जाएंगी। सारे समस्याओं का निदान आप स्वयं कर ही लेंगे। फिर आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर आपको बार बार परेशान होने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। आप खुद एक दीपक की तरह बन सकेंगे, ऐसा दीपक जो 100 लोगों को प्रकाशित कर सके, 100 लोगों के जीवन में प्रकाश भर सके। और हमें ऐसा दीपक बनना है, इस संन्यास दीपक पर बनना ही है। यह विचार, यह चिंतन कर लें। इसलिए इस वीडियो को मैं 2 दिन पूर्व ही अपलोड कर रहा हूं, 2 दिन पूर्व ही बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं कोई महान हूं, यह तो आप स्वयं कर सकते हैं। मेरी बातों में क्या क्षमता है, मेरी बातों में क्या, विचारों में क्या चेतना है, यह आप स्वयं ही
सुन करके एहसास कर ही सकते हैं। सदगुरुदेव ने एक बात कही थी कि उनके जमाने में ही 1800 ऐसे लोग थे जो गुरु बन करके सदगुरुदेव के नाम से अपना धंधा चला रहे थे, दुष्प्रचार कर रहे थे। उन्होंने कह दिया कि मैंने किसी को आज्ञा नहीं दिया, मैंने किसी को गुरु बनाया ही नहीं कि वो जाकर के करे, क्योंकि मैं जब हूं तो मुझे किसी दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे इतनी क्षमता है कि मैं अकेले पूरे विश्व का संचालन कर सकता और ना मैं बनाने वाला हूं, क्योंकि मैंने ढूंढा, मुझे शिष्य मिले, लेकिन मुझे वैसे शिष्य प्राप्त ही नहीं हो पाए कि मैं उन्हें गुरुत्व दे सकूं। इसीलिए बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे ऐसे शिष्य की आवश्यकता है। लेकिन उस समय की बात थी कि कोई शिष्य था ही नहीं, मैं भी नहीं था, क्योंकि तब तो मैं 2 या 3 वर्ष का रहा होऊंगा। और अंतिम निर्णय के साथ कि फिर तो मेरे पुत्रों के अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों को गुरुत्व प्रदान किया। कम से कम वह ज्ञान आगे बढ़ता तो रहेगा, कम से कम उस ज्ञान की शाखा आगे चलेगी, तो जब ज्ञान आगे बढ़ेगा तो सत्य ही मेरा शिष्य आएगा और उस ज्ञान को समाहित करके करेगा। कम से कम वह ज्ञान बढ़ सकेगा, कम से कम वह नदी रहेगी तो सूख तो नहीं जाएगी, कम से कम उसमें जल तो रहेगा, चाहे उसमें तीव्र प्रवाह हो या नहीं हो, लेकिन कम से कम गंगा का काम तो करेगा कि लोग उसमें अवगाहन कर सके, अपने आप को पाप मुक्त कर सके। जो सदगुरुदेव के निर्णय को ठुकराते हैं, जो सदगुरुदेव की चिंतन को समझ नहीं पाए, अपने आप में अभागी है, वे भाग्यवान नहीं है, अपने जीवन का पाप कर रहे हैं वो, कि उनके निर्णय को गलत ठहरा रहे हैं। समय स्वतः ही सामने आएगा, कोई पाप कर्म नहीं होने वाला, उसके बाद भी एक ऐसी चेतना पूजा आपके सामने उपस्थित हो ही जाएगी, हो ही रही है। आपको बस इंतजार करने की आवश्यकता है। जब आपने इतना इंतजार किया तो इंतजार करें। आपके लिए कौन बात करेगा? आपके जीवन के लिए कौन बात करना चाहता है? किसी को इतना फुर्सत नहीं है। और जब कोई व्यक्ति अच्छी विचार लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होता है, उसकी बातों से ही आपको आभास हो जाना चाहिए, इतनी चेतना तो आप में होनी चाहिए, चेतना मत का प्रभाव तो होना ही चाहिए। और जब चेतना में बात होती है तो आपको उसे आगे बढ़ाना है, तब उसको आपको सहारा देना है, क्योंकि बिना लक्ष्मी के कुछ संभव नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन को खपा रहा है, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन को आपके लिए कार्य कर रहा है, अपना जीवन आपके लिए दांव लगा रहा है, तो आपका कर्तव्य है कि उसे आगे बढ़ाने के लिए आप सहयोग करें, तन से, मन से और धन से। क्योंकि शरीर है, शरीर को जीवित रहने के लिए धन की भी आवश्यकता है। यूं ही शंकराचार्य की तरह, राजीव दीक्षित की तरह समाप्त कर दिया जाए, बुद्धि की तरह समाप्त कर दिया जाएगा। आप उस शरीर को बचा नहीं सके तो वह चेतना कैसे दे सके? सदगुरुदेव की तरह आपको कर्तव्य है कि आपके लिए जो कार्य कर रहा है उसे बचाने का प्रयास करें, उसे बचाने का प्रयास करें। जो आपको चेतना देने के लिए तैयार हो रहा है, आवश्यक है कि उसे आप बचाएं, व्यर्थ की बातों में ना पड़े। साधनाओं के उस तत्व को समझिए। यदि आप अपने जीवन में उस साधना के तत्व को समझ नहीं सके तो इतने अच्छे गुरु पाकर के भी आप नगण्य है, आपका कोई मोल नहीं है। यदि आप अपने इतने अच्छे गुरु से जुड़ने के पश्चात, साधना करने के पश्चात, यदि आप में कोई क्षमता आ नहीं सकी
आप समाज में सिरमौर बन नहीं सके तो आपका जीवन धन्य नहीं हुआ, कृतार्थ नहीं हुआ। आप अपने परिवार में, आप अपने समाज में, आप अपने गांव में, आप अपने क्षेत्र में सिरमौर बने। आपका नाम एक विशेष चेतना के साथ लिया जाए। आपके नाम को लेते ही सामने वाले स्तब्ध हो जाए, समर्पित हो जाए। ऐसी शक्ति आप में होनी चाहिए, ऐसी क्षमता आप में होनी चाहिए। आप अपने आप के जीवन को निखारिए, मानव धर्म को आप समझिए, दया भाव, करुणा भाव, प्रेम भाव आप में होना चाहिए। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। उसने गलत कर दिया, इसने गलत कर दिया, क्योंकि सबसे बड़ा तथ्य यह है कि जब किसी की बुराई करते हैं उसकी बुराई का आधा भाग तो स्वतः ही तुरंत ही पलट करके हमारे ऊपर आ जाता है। इसलिए तो किसी महापुरुष ने कह दिया कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत करो। उसने इस तत्व को समझा है, इसलिए उसने ऐसा कहा है। हम अपने आप को समर्पित करते हुए उस देवोपनिषद को आपके सामने रख रहे हैं, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है, जो सभी के जीवन के लिए अनिवार्य है। उसी भाव के साथ, उसी चेतना के साथ मैं आपके सामने उच्चरित कर रहा हूं। पूर्वं वदेम्यं वदितं सवेतं सीमानरेशं गुरुवै परेशं गुरुवै प्रणम्यं सदैवं प्रणम्यं गुरुवै 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 नमामि। अचिन्त्यं रूपं भवमेकरूपं प्राणोच्छ्वासं परितं सदैव आत्मास्वरूपं अपरेध्येयं गुरुवै 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 नमामि। न जानामि पूर्वं न मन्त्रं न तन्त्रं न योगं न क्षेमं पुरुषं वदेम्यं। न जानामि वित्तं पहितं प्रदेयं गुरुवै 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 नमामि। सनाथो न चिन्त्यं ब्रह्मं स्वरूपं विष्णो जरुद्रं सहितं सदैव ज्ञाने अमूर्तं वदतं च रूपं गुरुवै 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 नमामि। अहो भावरूपं महिशान्तिरूपं शान्तस्वरूपं विष्णु स्वरूपं चैतन्यरूपं परमं देवं गुरुवै 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 नमामि। अहो रूप नित्यं भवोच्छाव नित्यं सहितात् नित्यं भवतं सदेयम् अपारो परिपूर्णमेवात् नित्यं गुरुवै 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 नमामि। सनेत्रो सदा पूर्ण दैवं चतुर्यं ज्ञानं च पूर्ण सहितं वदामि। पूर्णं सदा पूर्णमदैव रूपं गुरुवै 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 नमामि। अहो भाव नित्यं महोभाव नित्यं प्राणस्वरूपं चैतन्यरूपं ब्रह्मास्वरूपं ब्रह्माण्डरूपं गुरुवै 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 नमामि। अक्षो सतां सूर्य सदैव नित्यं प्राणोच्छ्वासं प्रत्यक्तं तदैव सचिन्त्य रूपं
चैतन्य रूपम आत्मा त्वमेव देहा त्वमेव सर्वस्वरूपम गुरुर्वै नमामि महोशांत रूपम अहोभांत रूपम सदीर्घो वतांसा वैतं वदेन्यं चिन्त्यं अचिन्त्यं अवितं अहेयं गुरुर्वै नमामि प्रणम्यं सदैव नमामि वनित्यम् आयानि रूपं भवतं स्वरूपं गुरुर्वै नमामि हरि ओम तत्ब्रह्मार्पणमस्तु। जो नित्य इन श्लोकों को श्रवण करता है, पठन करता है, तो पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता ही है। जो पूज्य गुरुदेव के प्रति प्रणम्य होता है, उसे वास्तव में गुरु की उस चेतना मिलती ही है, क्योंकि अपने रोम रोम में देवत्व में स्थापित करता है, अपने रक्त को साफ करता है, अपने रक्त में बदलाव करता है, और इसे धारण करने के पश्चात उसका नाम नहीं रह जाता, फिर वह किसी अन्य जाति का नहीं रहता, वह तो उसकी जाति ही गुरु हो जाती है, उसकी जाति ही ब्रह्म हो जाती है, और वह ब्राह्मण बनता है। उसे मन में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब उसकी भावना विश्व के कल्याण के लिए हो गई, जब उसकी भावना विश्व के कार्य के लिए हो गई, जब उसके विचार उसके चिंतन ही कार्य के लिए हो गए, विश्व की चेतना के लिए हो गए, तो फिर उसका जीवन तो स्वतः ही ब्रह्ममय बन गया, वह तो ब्रह्म के समकक्ष हो ही गया, वह तो परमात्मा से जुड़ ही गया, और जब परमात्मा से जुड़ गया फिर उसे भटकने की आवश्यकता नहीं होती है, उसकी समस्याओं से परेशान होने की आवश्यकता होती ही नहीं है, वह कभी परेशान होता ही नहीं है, क्योंकि समस्याएं आती हैं, उसके सामने समस्याएं एक तिनके की समान हो जाती हैं, और वह हाथी के समान, और जब तक वह इस परमात्मा से जुड़ता नहीं है तो समस्याएं हाथी की समान होती है और वह तिनके की समान दिखता है। जब समस्या हाथी की समान दिखती है तो वह परेशान होता ही है, और जब वह हाथी के समान, उसका चिंतन, उसका विचार हाथी के समान हो जाए तो आने वाली समस्याएं तो यूं ही तिनके के समान उड़ जाएंगी। क्योंकि जीवन है, जीवन में परेशानियां तो आएंगी ही, जीवन में समस्याएं तो आएंगी ही। समस्याएं किसके महापुरुष के जीवन में नहीं आई, लेकिन उन्होंने उस समस्या को भी आनंद के साथ जिया है, उस समस्या को भी एक प्रेम के साथ जिया है, उसे भी प्रेम प्रदान किया है। और इसी भावना के साथ आज मैं पुनः आने वाले संन्यास दिवस की हार्दिक बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आपके जीवन में, हम सबके जीवन में सदगुरुदेव का वास हो सके, ऐसी भावना के साथ। जय सद्गुरुदेव। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को तुम मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को तुम मत भूलना। उपकार इनके
लाखों हैं, इस बात को तुम मत भूलो।